औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बुशरा गौहर शाह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। आज से मैं आप लोगों के फिजियोथेरेपी के फिजियोलॉजी लेक्चर्स को कंटिन्यू करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि इसको आपके लिए आसान और इजी टू अंडरस्टैंड बना सकूं। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फंक्शंस, मोटिलिटी एंड सिक्रीशंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को हम कोलन कहते हैं। कोलन को हम डिवाइड कर लेते हैं into ascending part, descending part and transverse। small intestine से अगर हम इसको कंटिन्यू करें, the first part is ascending colon, फिर across the abdomen जो part जाता है that is transverse, और जो नीचे की तरफ descend करता है उसको हम कहते हैं descending colon। उसके बाद होता है sigmoid colon। सिग्मॉइड कोलन के बाद अगला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ रेक्टम। आज हम कोलन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट्स ऑफ द कोलन आर नॉर्मली वेरी स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है स्लो। आम हालात में, आम कंडीशन में कोलन की मूवमेंट्स बहुत स्लो होती हैं। और कोलन जो है इसका टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नंबर वन, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जो शुरू वाला पार्ट होता है, उसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द काइम टू फॉर्म द सॉलिड फीसेस। और जो इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट काम है डिस्टल पोर्शन का, दैट इज स्टोरेज ऑफ द फीकल मैटर अंटिल इट कैन बी एक्सपेल्ड। सो बेसिकली इसके शुरू वाले पार्ट का अगर हम प्रॉक्सिमल पोर्शन की बात करें तो उसका मेन फंक्शन है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ताकि जो काइम एंटर हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एक सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि फीसिस कहलाएगा। और जो डिस्टल पोर्शन है उसमें स्टोरेज ऑफ फीसिस, फीकल मैटर होता है। और जब तक ये एक्सपेल नहीं हो जाता ये डिस्टल पोर्शन ऑफ द कोलन में स्टोर रहता है। ये देखिए, ये वही चीज़ है, रिपीट ताकि आप लोगों को बार बार पढ़ने से याद रहे। प्रॉक्सिमल पार्ट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द काइम, और डिस्टल का है स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। और ये इसके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसके टू मेन फंक्शंस होते हैं। जाहिर है हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उसका फर्स्ट फंक्शन इज़ टू इंक्रीज़ द एफिकेसी फॉर एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्प्शन को की एफिकेसी को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। नंबर टू, प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ फीकल मैटर। और ये मोटिलिटी क्या होती है और इसकी बेसिक जो गट में, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि जो गट में मोटिलिटी है, जो मूवमेंट्स हैं, वो बेसिकली स्लो वेव एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और स्लो वेव एक्टिविटी जो है ये एक एक्शन पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ये वक्फे वक्फे से वेव्स प्रोड्यूस होती रहती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उसको कहते हैं स्लो वेव्स। और इसकी फ्रीक्वेंसी गट के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी फ्रीक्वेंसी जो स्लो वेव की एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी है वो बतदरीज बढ़ती चली जाती है। अगर हम स्टार्ट की बात करें तो 9 टाइम्स पर मिनट, और जैसे जैसे हम सिग्मॉइड कोलन की तरफ जाते हैं, एंड की तरफ जाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। इट इंक्रीजेज अप टू 16 मिनट्स एट द सिग्मॉइड कोलन। अब हम इसकी मूवमेंट्स की बात करते हैं। इसमें एक मूवमेंट्स होती हैं मिक्सिंग मूवमेंट्स, और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन मूवमेंट्स थी, इसमें मिक्सिंग मूवमेंट्स को हॉस्ट्रेशन कहते हैं। हॉस्ट्रेशंस
में होता क्या है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और सेम टाइम पे जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं दे आर नॉट कंटिन्यूस, वो बैंड की सूरत में होते हैं। जब हम ये बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट अनस्टिमुलेटेड रह जाता है, इट बल्जेस आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ बल्ज करता है, बैग लाइक सैक्स बन जाते हैं, उसको कहते हैं हॉस्ट्रेशंस। एंड इट्स फंक्शन इज टू एक्सपोज द कंटेंट टू द सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कि जब ये हॉस्ट्रेशन मूवमेंट्स होती है तो ये जो काइम है, जो मटेरियल है, इंटेस्टिनल मटेरियल होता है, उसको फैला देता है ताकि उसका कांटेक्ट सरफेस के साथ ज़्यादा हो जाए। और बेसिकली ये मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन तमाम मिक्सिंग मूवमेंट्स कुछ प्रोपल्शन भी कॉज करवाती हैं, फूड के कंटेंट को, कोलोनिक कंटेंट्स को फॉरवर्ड की तरफ प्रोपेल कर देंगी। ये देखिए, इसको हॉस्ट्रेशंस या हॉस्ट्रल शटलिंग भी कहते हैं। ये सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस की तरह होती हैं, इसमें दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये देखिए ये बैग लाइक बल्ज बन जाते हैं, बड़े बड़े बल्जेस बन जाते हैं, इनको कहते हैं हॉस्ट्रेशंस। और एंड दे डिसअपियर विद इन 60 सेकेंड्स, 1 मिनट के बाद तकरीबन ये डिसअपियर हो जाते हैं। और इसका भी काम, इन मूवमेंट्स का काम बहुत बेसिकली मिक्सिंग है, लेकिन कुछ प्रोपल्शन भी कॉज करवाते हैं। और दूसरी मूवमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस तो पूरे गट में तकरीबन हर जगह मौजूद है, और ये फूड को फॉरवर्ड मूव करवाती है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फूड होता है उससे प्रॉक्सिमल पार्ट पेरिस्टाल्सिस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, रिंग ऑफ कंस्ट्रिक्शन बन जाती है, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो रिलैक्स हो जाता है और फूड आगे की तरफ मूव करता है। फिर एक स्पेशल मूवमेंट्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उनको कहते हैं मैस मूवमेंट्स। ये भी बेसिकली प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती हैं, और मैस मूवमेंट्स की ख़ासियत ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये सीकम से मूव करती हैं टुवर्ड्स द सिग्मोइड कोलन। मैस का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे, और ये फीसिस को आगे की तरफ प्रोपेल करते हैं। चूँकि यहाँ पे फीसिस थोड़ा सॉलिड, सेमी सॉलिड होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं ताकि फूड को आगे की तरफ मूव करें, और ये दिन में सिर्फ 1 से 3 मरतबा होती हैं। और आम तौर पे ये ब्रेकफास्ट के बाद 15 मिनट, तकरीबन 15 मिनट के बाद होती हैं। जब एक बंदा नाश्ता करता है तो उसके बाद आधे घंटे तक उसे डेफिकेशन की फीलिंग होती है कि दे वांट टू गो टू द टॉयलेट एंड डेफिकेट। तो ये इसकी वजह से, मैस मूवमेंट्स की वजह से होती है। और इसमें लार्ज एरिया इन्वॉल्व होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ओवर अ लार्ज एरिया डिस्टल टू द कंस्ट्रिक्शन। और इसकी वजह से जो फीकल मैटर है वो अब कोलन से रेक्टम की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है, और जब रेक्टम में फूड मूव होता है, जो फीकल मैटर मूव होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से एक डिज़ायर प्रोड्यूस होती है, एक अर्ज प्रोड्यूस होती है, जिसको कहते हैं डेफिकेशन, जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स के नतीजे में होती है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैस मूवमेंट को इनिशिएट करवा सकते हैं। दे आर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, इंटेंस स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, या ओवर डिस्टेंशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ कोलन। जैसे हम नया मील जब लेते हैं, जब हमारा फूड स्टमक में होता है, वहाँ से गैस्ट्रो से सिग्नल आता है, नर्वस सिग्नल कोलिक तक, कोलन तक, और ये एक्टिविटी को पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, और ये पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से मैस मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये पार्ट, पहला पार्ट होता है सीकम, दूसरा है ये असेंडिंग कोलन, यहाँ फूड ऊपर की तरफ जाता है, असेंड करता है, और ये ट्रांसवर्स कोलन है।
यहाँ फ्लूइड कंसिस्टेंसी होती है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट्स आते हैं फ्लूइड जा रहा होता है, और यहाँ से जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं तो यहाँ थोड़ा सेमी सॉलिड सा बन जाता है, यानी कि मश सा बन जाता है, थोड़ा सा हार्ड लिक्विड कंसिस्टेंसी से। और जब फूड यहाँ से जाता है मज़ीद पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं और ये फूड सेमी सॉलिड कंडीशन में यहाँ आता है। और जब मैस मूवमेंट्स होती हैं वो यहाँ से ऐसे करके फूड को प्रोपेल करती हैं आगे की तरफ रेक्टम में, और यहाँ चला जाता है फूड, और यहाँ मज़ीद एब्जॉर्प्शन होती है और यहाँ पे फूड जो है वो फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा मोटिलिटी हो तो लूज डायरिया कहलाएगा, और अगर मोटिलिटी बहुत स्लो हो जाए इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लेट्स सी कि ये चीज़ें होती क्या है। अब हम बात करते हैं सिक्रीशंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। बेसिकली मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिप्ट्स होते हैं, जो पिट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। म्यूकोसा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ मैनी क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। Unlike the small intestine, large intestinal crypts of Leberkuhn have no villi, no enzyme secretion. याद रखें कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस अलॉन्ग विद अ बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। और फंक्शन इसके एल्कलाइन म्यूकस प्रोडक्शन के या सिक्रीशन के क्या मकासद हैं, क्या फंक्शंस हैं। एक फंक्शन उसका है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस जो होता है। दूसरा ये है कि म्यूकस जो है वो एक एडहेरेंट मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है और वो फीकल मैटर को आपस में बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। और तीसरा ये है कि जो म्यूकोजा से कुछ एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, और एल्कलिनिटी से इसकी सिक्रीशंस एल्कलाइन होते हैं क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट होता है, और इसका pH 8 तक तकरीबन होता है लार्ज इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस का। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें कैसी मूवमेंट्स पाई जाती हैं, और उसकी सिक्रीशन कैसी होती है और कहाँ से प्रोड्यूस होती है। थैंक यू। प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जूम क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।